अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है बेड वेटिंग। इसे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस भी कहते हैं और इसे रात को बिस्तर पे सोते हुए बच्चे का पेशाब निकल जाना या बिस्तर का गीला हो जाना। ये ओपीडी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और पेशेंट लाने वाला एक कंप्लेंट है और एक सवाल है। इसकी क्या एज है, किस एज तक बच्चे रात को बिस्तर गीला नहीं करते, मैक्सिमम किस एज तक हमने इसका वेट करना होता है और कब हमने डॉक्टर के पास जाके इसकी ट्रीटमेंट करानी होती है, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेड वेटिंग ये होती है बिस्तर का गीला होना। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 5 साल तक हमने इस चीज़ का वेट करना है। 5 साल तक आपके 50% बच्चे जो होते हैं वो रात को बिस्तर गीला नहीं करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका बच्चा रात को बिस्तर गीला करता है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की होगी। अगर पेरेंट्स में से सिंगल पेरेंट रात को बिस्तर गीला करता था तो इस बच्चे में चांस होगा कि 44% चांस होगा कि वो भी इसी तरह पैटर्न को फॉलो करेगा। और अगर बोथ पेरेंट्स में ये हिस्ट्री पाई जाती है, मदर और फादर दोनों में, तो इसका मतलब है बेबी को 75% चांसेस हैं कि वो रात को बिस्तर गीला करेगा। एक बात याद रखनी है, 7 ईयर्स तक हम इसका वेट करते हैं, 7 ईयर्स तक हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। 7 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स की एज ऐसी होती है जिसमें 10% टू 15% चांस होते हैं कि हर साल आपका बच्चे का ये सिम्टम रिजॉल्व हो रहा हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी होती है वो है रीएश्योरेंस, और आपको एक तरीका सिखाना होता है कि कोशिश करें कि शाम 4 से 5 बजे के बाद आपका बच्चा ज़्यादा पानी मत पिए, जूस मत पिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत ले, शुगर वाली ज़्यादा मीठी चीज़ें मत इस्तेमाल करे, चॉकलेट या कॉफ़ी कैफ़ीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दे। अगर आपके बच्चे को प्यास लगी है तो वो पानी पिए, और पानी को भी घूंट घूंट करके पिए। 2 to 3 आउंस तक जो है ना हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। प्लस एक हैबिट लाजमी रखें, वो ये कि रात को सोने से पहले बच्चा लाजमी वॉशरूम से फारिग होने के बाद सोए। इसके बाद बच्चे को सेल्फ अवेकनिंग की आदत डालें कि जैसे ही बच्चा हर 2 से 3 घंटे के बाद बच्चे जो है ना वो उठे और वॉशरूम में जाए। शुरू में ये काम पेरेंट्स ने करना है, अलार्म लगाने हैं, खुद भी उठना है, बच्चे को भी उठाना है और इसको आपने अप्रिशिएट करना है। तीसरा जो आपने काम करना है कि आपने बच्चे को एवरी ड्राई नाइट्स पे आपने इसको रिवॉर्ड देना है। वो रिवॉर्ड एक स्टार की फॉर्म में भी हो सकता है, आप इसका चार्ट बनाएं, उसको उस ड्राई नाइट पे एक स्टार दे दें। वो रिवॉर्ड एक गिफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक किसी भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बच्चा आपके बच्चे को खुश रख सके। इसके अलावा जो है ना आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बाहर के मुल्क में जो है ना, अदर कंट्रीज़ में अलार्म्स होते हैं जो जैसे ही वाइब्रेटर टाइप होते हैं, जैसे ही पैंटी गिले होना शुरू हो तो फ़ौरन जो है ना वो बजना शुरू हो जाती हैं और बच्चे को जगा देती हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने नॉर्मल ले लिया और हमने बता दिया कि हमने इसको फॉलो करना है, लेकिन आपने कब डॉक्टर के पास जाना है, कब इस चीज़ को बारे में वरी होना है, वो ये है कि अगर आपका बच्चा पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है या बहुत कम पी रहा है। अगर आपका बच्चा जो है ना उसको भूख या ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा या कम बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई इशू है, कोई सोशल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, इन सारे इशूज़ के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। आपको डॉक्टर इस बेड वेटिंग को या नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस को अपने अकॉर्डिंगली ट्रीट करेगा। अगर ये प्राइमरी कॉज है तो उसकी ट्रीटमेंट रीअश्योरेंस है, अगर इसका सेकेंडरी कॉज है तो उसको डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ये था बेड वेटिंग के बारे में मुख्तसर सा। इसके अलावा और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन करें। मेरे चैनल आप सबकी डॉक्टर हेल्थ सीकर्स बाय डॉक्टर सनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।